तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल थान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई आईओसीएल का इंतज़ार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड मुझे आईओसीएल से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो उस सारी चीज़ों के बारे में आज उस टॉपिक को कवर करेंगे हम। और ताकि आप लोगों को ना ये वीडियो आज हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन जितना भी मैं बताऊंगा ना उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो आपको एक उम्मीद जो आपकी जगी है आईओसीएल से रिलेटेड, कि अप्रेंटिस से मतलब जुड़ी हुई है, तो उसको पूरा शॉर्ट आउट मैं आज एक से पर्टिकुलर वीडियो में कर दूंगा, जो भी कुछ है। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एनपीसीआईएल की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, उसमें रिक्वायरमेंट अच्छी आई है। और भाई वो तो देखो 42 वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा दे दी है उसने, ठीक है। बहुत कम कम वैकेंसी आती हैं, उनमें फ़ाइट करना पड़ता है एग्ज़ाम, एंड मैंने भी फ़ाइट किया था। तो मेरा 2021 में मतलब 22 में सिलेक्शन हुआ था एनपीसीआईएल में, बट मैं ज्वाइनिंग नहीं ली थी। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि आईओसीएल की उम्मीद रखनी चाहिए या छोड़नी चाहिए, एंड मुझे क्या फ़ायदा हुआ। तो मैं थोड़ा सा अपने बैक में जाता हूँ 2019-20 में, ठीक है। उसके बाद में मैं प्रेजेंट में आऊँगा। देखो 2019-20 की बात है, मैं मतलब वैसे तो मैं 2013 से एक पर्टिकुलर काम करता था, बट वो जो काम था मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, एक दिन अच्छी लेवल पर पहुँच जाऊँगा तब शेयर करूँगा आप लोगों के लिए। तो 2019-20 में कुछ फैमिली, भाई मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से, फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी, मुझे जॉब की नीड थी। एंड मैं और मेरा दोस्त कह रहे थे कि बाहर निकलेंगे भाई, दिल्ली निकलें, दिल्ली निकलें, मतलब बाहर रहकर पढ़ाई करेंगे। बट हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था कि हम बाहर निकल के अकेले पढ़ाई कर सकें, ठीक है। तो मैं चाहता था जॉब करना, जैसे आप लोग अभी अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो मैं चाहता था जॉब करना, कि मैं भी जॉब करूँगा और जॉब करके पढ़ूंगा, ठीक है। तो 2019-20 में मैंने इतने लोगों से कहा था, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, जो भी लोग रहते थे, मैंने उनसे कहा था मेरी जॉब लगवा दीजिए, 10-15 हज़ार की भी लगवा दीजिए। लेकिन भाई किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी, ठीक है। 2019-20 की मैं बता रहा हूँ। 20 में मैंने एग्ज़ाम आए थे इंडियन ऑयल के, दिसंबर में। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ काफ़ी टाइम से, एंड उसके बाद में मेरे को सफलता भी मिलती रही, ठीक है। तो मैं दिसंबर 2020 में मैंने फॉर्म अप्लाई किया, जनवरी में मैंने मतलब आईओसीएल का रिजल्ट आया, एग्ज़ाम हुआ, 4 फरवरी को रिजल्ट आया, बाकी 19 फरवरी को मैंने ज्वाइनिंग ले ली थी। तो वहाँ जाने के बाद में भाई मुझे एक ऐसा माहौल मिला, वहाँ पर देखो पढ़ने का माहौल मिल गया मुझे। एंड मैं घर से निकल आया, मैं अपने फैमिली में कह कर आया था, मतलब काफ़ी फर्स्ट टाइम निकला था, मैं कह कर आया था कि मैं अगर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैं वापस जब ही आऊँगा, जब मतलब वापस पर्टिकुलर रहने के लिए तो मैं नहीं जाता हूँ, सिर्फ 10-5 दिन के लिए जाता हूँ, बाकी नहीं जाता हूँ। तो मैंने कहा जॉब ही लेकर आऊँगा एंड मैं बाहर ही रहा करूँगा। तो मुझे पढ़ने का टाइम मिलता था वहाँ पर आराम से, मुझे ऑफिसर्स भी मतलब सर अच्छे मिले थे। तो मेरा जो आईटीआई का ज्वाइनिंग था, मतलब आईटीआई से अप्रेंटिस कर रहा था उस टाइम पे, तो वो अप्रेंटिस के टाइम में तैयारी करता गया। तो जुलाई में 2021 में का बता रहा हूँ मैं, जुलाई में मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था एनएफसी, शायद आपने पहली बार सुना होगा नाम एनएफसी, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। ये गवर्नमेंट की पीएसयू कंपनी है, जो कि प्योरली गवर्नमेंट है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। भाई एग्ज़ाम देते टाइम फर्स्ट राउंड मेरा लखनऊ में हुआ था, सेकंड हैदराबाद में हुआ था। मैं एग्ज़ाम देने गया, दोनों एग्ज़ाम फाइट हुए, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, लेकिन मैं ज्वाइनिंग देने नहीं गया, ठीक है। बट उस टाइम पे क्या था, एनएफसी जो था, मतलब पहला जने से ही मैंने एग्ज़ाम दिया था ना भाई, 1 घंटे का पेपर मैंने 12 मिनट में क्लियर किया था, क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी। आईसीएल से अप्रेंटिस भी कर रहा था मैं उस टाइम पे। और एग्ज़ाम सेंटर से निकलते ही मैंने सभी को कॉल कर दिया कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें, सेम सेम वैसा ही हुआ था। तो भाई मेरे को वो तो हो गया मेरा। फिर 2022 में ये कंप्लीट हुआ, मैं मारुति सुजुकी में आया। मतलब मैंने पहले तो वहीं पर सर से कहा, ऑफिसर से, सर मेरी जॉब लगवा दीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं एक, मेरा नेचर भाई सभी के साथ अच्छा रहता है, ठीक है।
तो मैंने उनसे कहा था सर मेरी जॉब लगवा दीजिए। उन्होंने मेरी एयरपोर्ट पर IOSL में जॉब लगवा दी, इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग में, जो कि IOCL की को पार्टनर कंपनी है, ठीक है। उसमें लगवा दी। उसमें सैलरी मेरी 19,800 रुपये सैलरी मेरी लगी थी स्टार्टिंग। बट मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया था 1 महीने 11 दिन जाके। फिर मैं मारुति सुजुकी में जब आया, और वो जो जॉब लगी थी मुझे सिर्फ अप्रेंटिस की वजह से लगी थी, कि ताकि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस मिल गया था। एंड मैं वहाँ पर बहुत सीख चुका था काम। इलेक्ट्रीशियन से था तो मैं इलेक्ट्रीशियन का सीखता भी था वहाँ पर। और देखो किन किन लोगों को फ़ायदा हो सकता है इससे, भाई सारी चीज़ें क्लियर करूंगा भाई, अच्छे से सुन लेना। अब ये मत कहना कि भाई अपने बारे में कहानी सुना रहे हो, ऐसी कहानी नहीं है, ठीक है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वही शेयर करूंगा। अप्रेंटिस की वजह से मुझे वहाँ जॉब मिली थी। ऑफिसर ने मेरे मतलब रेफरेंस दे दिया आगे कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसने मेरी जॉब लगा ली। बहुत मतलब इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं लिया उन्होंने कहा था कि आपने पाला में FSC अप्रेंटिस किया है, एंड आपका मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्योंकि आपके ऑफिसर ने सब कुछ बता दिया है। तो मेरी जॉब लग गई थी। उसके बाद में देखो चीज़ें, अगर जो मिल रहा है ना भाई उसको ले लो, जो मिल रहा है उसको ले लो, मतलब छोड़ो मत। फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई मारुति सुजुकी की। मैं मारुति सुजुकी का टेस्ट इंटरव्यू देने गया कानपुर में। उन्होंने पूछा था कि शान मोहम्मद आप 2019 में ITI किया, उसके बाद में आप क्या कर रहे थे। मैं कहा सर उसके बाद में कोरोना आ गया था, फिर 1 साल मेरा बर्बाद हो गया। उसके बाद में मैंने अप्रेंटिस किया 2021 से 22 बैच में। कि अच्छा तो आपने वहाँ पर क्या सीखा भाई, सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया इंटरव्यूअर के सामने कि सर मैंने ये सीखा। मोस्टली जो मैंने फायर इंजन फाइटिंग सीखी थी, मतलब फायर इंजन ऑपरेट करना, ऑपरेटर था मैं वहाँ पर। तो फायर इंजन फाइटिंग में मतलब मैंने सीखा था, तो वही चीज़ मैंने उनको बताया मारुति सुजुकी में। एंड देन उन्होंने एक क्वेश्चन नहीं, मेरे से कम 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे थे अप्रेंटिस से रिलेटेड। तो भाई मैंने सारा कुछ बता दिया, एंड एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें जल्दी से। मोस्टली तो सभी का हो जाता है आयुष मारुति सुजुकी में। तो मेरे को वहाँ बेनिफिट मिला, मतलब 2 बेनिफिट्स मेरे मिल गए। उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ITI बेस पे जो आपकी वैकेंसी रिलीज होती हैं उसमें मांगता है कि आप अप्रेंटिस है। ITI 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिस पे भी वैकेंसी निकलती है, मतलब उसमें सिर्फ अप्रेंटिस वाले ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा हुआ। अभी मैंने रिसेंटली लोको पायलट का फॉर्म भरा है, उसमें भी अप्रेंटिस मांग रहा था, तो मैंने उसमें भी दे दिया। मतलब अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो आपको छूट मिलेगी। अब बात करते हैं कि डिप्लोमा वाले। देखो ITI एंड डिप्लोमा वालों को 100% इससे बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि भाई अप्रेंटिस बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए जो ITI एंड डिप्लोमा वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में ग्रेजुएशन वालों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये आपका एक्सपीरियंस पे काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप लोग कहते हैं, देखो BSc वालों के लिए इसमें परमानेंट जॉब आती हैं, IOCL में परमानेंट जॉब आती हैं। तो ग्रेजुएशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल सेल्स वालों के लिए कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ्यूचर में आप लोग कहें कि मैं परमानेंट हो जाऊँ, नहीं, किसी और फील्ड में अगर ऑफिसर्स चाहें तो आपको लगवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है आपको एक्सपीरियंस से काम नहीं करेगा, बट ITI एंड डिप्लोमा वालों के लिए काम करेगा। और अब बात करते हैं कि मैंने ग्रेजुएट अप्रेंटिस से ज्वाइनिंग क्यों ली, क्योंकि भाई मैंने एक ही प्लांट से 2 बार अप्रेंटिस की। और मैं कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही बार करते हैं अप्रेंटिस, ठीक है, लेकिन मैंने 2 बार की, बट मैंने छोड़ दिया था 1 महीने करके। तो उसको भी बताया। तो ग्रेजुएशन से मुझे लग रहा था कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, एंड मेरी जॉब इधर चल ही रही है, मारुति सुजुकी में अच्छी सैलरी वगैरह मिल रही है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, है ना। और भाई एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग इंतज़ार करना चाहिए नहीं। देखो मैंने जहाँ तक है आप लोगों की क्वेरीज हेडक्वार्टर तक पहुँचा दी हैं प्रॉपर। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में और दिखाया है कि कैसे क्या हो रहा है ना। मैडम ने मेरी डिटेल्स में मांगी, सब कुछ मांगा है, तो मैंने वो दे दिए, क्योंकि भाई मैं रियलिटी दिखाता हूँ। मतलब जो मैं हूँ, जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ वो 1 नंबर का काम करता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों की क्वेरीज पहुँचा दी हैं, एंड हो सकता है कि मंडे के बाद आप लोगों के लिए कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिले, क्योंकि मैंने अब कह दिया उनसे कि आपके भरोसे हैं। जितने भी IOCL के 16,000 16,500 कैंडिडेट्स हैं, वो सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे हैं, एंड इनका मार्क्स शो करा दीजिए या फिर फाइनल लिस्ट निकलवा दीजिए। तो ये क्वेरीज वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। अब बात करते हैं कि उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। देखो
मेरे एक सर हैं विक्रांत सर, जो कि अभी प्रेजेंट में डीआरडीओ में है, ठीक है। तो मैं उनसे जब भी फॉर्म वगैरह अप्लाई करता मैं बोलता सर कॉल करके कि सर उसमें 1100 रुपये फीस है, 1000 रुपये फीस है, क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए या नहीं। तो वो ये कहते थे कि बेटा पैसे मत देख, आगे का फ्यूचर देख। तो तुरंत मैं फॉर्म अप्लाई कर देता। एंड जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम होता मैं सिर्फ एग्ज़ाम दिया, उसके बाद में भूल गया, उसके बाद में ना मैं आंसर की चेक करता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो मेरा, मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, ना ही आंसर की चेक करूँगा, ना ही उस पर बहस करूँगा किसी से। एग्ज़ाम दिया बस भूल जाओ, रिजल्ट का वेट करो बस। होता है तो ठीक है, नहीं एग्ज़ाम देने के बाद में दूसरे दिन से ही मैं न्यू एग्ज़ाम कौन सा होने वाला है मेरा, उस पर फोकस करता हूँ। मैं किसी का वेट नहीं करता, ठीक है। एग्ज़ाम अच्छा हुआ नहीं हुआ भाई, उसके बाद में उसमें कोई करेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, देखो आपका जो भी एग्ज़ाम है, आने वाले एग्ज़ाम से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स है ना भाई, उन पर फोकस करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो भाई, आपका टाइम बहुत कीमती है। और 2024 में इस बार जॉब ले लो, उसके बाद में जॉब आएंगी नहीं आएंगी ये तो मैं भी नहीं कह सकता। और तो अपना टाइम वेस्ट मत करो। आईओसीएल एक अप्रेंटिस है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए जो अभी प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे हैं, रहकर अलग रहकर घर से बाहर निकल कर पढ़ाई करना चाहते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आईटीआई डिप्लोमा वालों को तो हमें करनी ही चाहिए, वहाँ ज़्यादा काम नहीं रहता, थोड़ा बहुत काम रहता है। देन आप लोगों की मतलब एक महीने का खर्चा मिलता रहता है। फिर आप चाहेंगे तो भाई, अब आप लोग देख लीजिए, मैं 2021 में मुझे सिर्फ अपने कॉलेज में कोचिंग्स में मुझे जानते थे, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है स्टडी का वो बहुत अच्छा लेवल का रहा है, ठीक है। तो सिर्फ वहीं जानते थे। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे चीज़ें समझने आई कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन मैं 2022 अक्टूबर 2022 से सोशल मीडिया पर आया। पहले मैं ना ही इंस्टाग्राम यूज़ करता था, ना ही फेसबुक यूज़ करता था, कुछ भी नहीं। फिर मैं जैसे सोशल मीडिया पे आया, तब अब मेरे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं कि मैं जिसकी चाहूँ उसकी जॉब प्रोवाइड करवा सकता हूँ। बहुत सारी मतलब जगह पर, जैसे पंजाब, गुजरात और हरियाणा, गुड़गांव, चंडीगढ़, ये सब में मेरी कॉन्टैक्ट्स हो चुके हैं। अगर मैं चाहूँ तो मतलब जॉब, इतने सारे कॉन्टैक्ट हो चुके हैं भाई, ठीक है, लोगों से। और ये तो पता है कि भाई कोई भी एग्ज़ाम दो, भूल जाओ उसको तुरंत। अगला कौन सा एग्जाम आ रहा है उसकी प्रिपरेशन करो, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ, उसकी प्रिपरेशन करो। मेल आएगा, मेल आते रहेंगे आप लोगों के पास, मेल आएंगे 20 मार्च तक मेल आएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे आपके मेल आ जाएंगे। एंड जो भी क्वेरीज है, और यार मैं एक बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर तो आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिनके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता रहता है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनका कॉल लेटर आएगा, जिनके नहीं होंगे उनका नहीं आएगा। एंड मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दे दिया है। यहाँ तक कि हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्शन आ जाए मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि चीज़ें मैंने पहुँचा दी हैं हेडक्वार्टर तक अपनी, ठीक है। मेरी सारी डिटेल्स पहुँच गई आईसीएल तक। एंड मेरा जो भी वेंडर कोड वगैरह होता है मैडम ने मांग लिया। एंड मेरा देखो, मैंने अपना जॉइनिंग स्लिप वगैरह उनको दिखा दी, क्योंकि उनको मेरे को वेरीफाई करना था। एंड ऐसा अभी नहीं, ऐसा मारुति भी मेरे पास साथ कर चुकी है चैनल बंद करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कुछ नहीं होगा चैनल को। बाकी मैं आप लोगों की तो हेल्प कर ही रहा हूँ, जिसका आएगा भाई तुरंत कॉन्टैक्ट करें मुझसे, उसके बाद में। क्योंकि भाई एक उम्मीद वो चीज़ है ना, कि उम्मीद रहती है तो कि हाँ आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, तो इंतज़ार किसी का मत किया करो। इंतज़ार तो यार अगर आप किसी लड़की का करोगे ना, तो वो लड़की भी लौट कर नहीं आएगी वापस भाई। तो मैं हमेशा चाहूँगा कि आप उम्मीद छोड़ दो यार, उम्मीद छोड़ दो। सिर्फ ये रहो कि हाँ, अगर आपके ऊपर विश्वास है कि हाँ मैंने अच्छा किया है, तो आपके पास कॉल लेटर ज़रूर आएगा। एंड जल्दी ही शायद कोई अच्छी खबर देखने को मिले। और पाइपलाइन वालों का कल एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए। एंड ये चीज़ मेरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए फ़ायदा मिलेगा और मिलता रहेगा आगे भी। बाकी जो लोग हैं, सिर्फ आप पढ़ाई के मकसद से ज्वाइन कीजिए, वरना मत कीजिए। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अच्छी सैलरी वाली, तो ज्वाइन मत कीजिए आईसीएल, ठीक है। चलते हैं भाई, गला सूख गया अब तो।
ओके, थैंक यू सो मच भाई। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।